जयपुर सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल रहा था। 71 लोग धमाके में जान गंवा चुके थे। 13 मई 2008 को राजधानी सिसक रही थी। लोअर कोर्ट ने जिन्हें फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जांच में शामिल टॉप मोस्ट अफसरों के बावजूद ऐसी कौन सी खामियां रह गईं कि पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं और जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ितों के आंसू नहीं थम रहे। बम ब्लास्ट के दूसरे दिन इंडियन मुजाहिदीन ने न्यूज एजेंसियों को यूपी के जिस साइबर कैफे से मेल किया, हमले की जिम्मेदारी ली। एटीएस ने साइबर कैफे के रजिस्टर को बतौर सबूत पेश ही नहीं किया। ईमेल करने वाले आरोपी साहिबाद का स्केच न रिकॉर्ड में लिया गया, न ही कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी के वकील ने इसे ही हथियार बना लिया। साहिबाज ने मधुकर मिश्रा के कैफे से मेल किया था। पुलिस का शिनाख्त के लिए एक ही दिन में नोटिस शामिल करना बड़ी गलती रही। बचाव पक्ष के वकील ने उसे हथियार बना लिया। साथ ही पुलिस ने साइबर कैफे का सीपीयू तक जब्त नहीं किया। साहिबाज ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट की मांग रखी, पर स्टेट ने इसका विरोध किया। एक्सपर्ट्स इसे भी एक बड़ी चूक मान रहे हैं। जयपुर बम ब्लास्ट साइकिल के मार पथ पर हुए यही ईमेल में था। 13 मई 2008 को सलमान ने राजेश लखमानी की दुकान से साइकिल खरीदी। पुलिस शनाख्त ही पुख्ता नहीं कर पाई। परिस्थिति में जब साइकिल का चेचिस नंबर सामने आ गया था, तो निश्चित रूप से एक दिन पहले जिन लोगों ने साइकिल बेची थी, उनके दिमाग में इतने बड़े घटना के टाइम जिन लोगों को साइकिल बेची है, उनकी याद ताजा होना या उस याद को परमानेंट इम्प्रेशन होना अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो 4 साल बाद या 2 साल बाद नहीं पहचान पाए। ऐसी पहचान तो मैं कह रहा हूँ 10-20 साल बाद भी हो सकती है, क्योंकि वो घटना रिलेटेड थी बम ब्लास्ट से। दूसरे दिन ही ये पता लग गया था कि साइकिलें खरीद कर उस पर बम प्लांट किए गए। शनाख्त परेड कराने में नियम तोड़े गए। आरोपी नाबालिग था। नियम तोड़ने के कारण कोर्ट ने शनाख्त को विश्वसनीय ही नहीं माना। में कार्रवाई शनाख्त की गई उस व्यक्ति द्वारा जिसने साइकिल बेची थी, वो उचित नहीं थी, क्योंकि आईओ साथ चला गया था। निश्चित रूप से आईओ को साथ नहीं जाना चाहिए था, परंतु अगर आईओ जेल के अंदर चला गया और जिस स्थान पर आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है वहां नहीं गया या वहां जाने की कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्टया ये मानना चाहिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को मात्र इस आधार पर नहीं झुठला देना चाहिए। ब्लास्ट के बाद सलमान शताब्दी से दिल्ली चला गया, नाम बदलकर टिकट कराई। बाकी आरोपियों ने भी यही किया। पुलिस आरोपियों के जयपुर आने और दिल्ली जाने की एक भी गवाह को पेश नहीं कर पाई। रिजर्वेशन फॉर्म तक जब्त नहीं किया गया। साइकिल खरीदने के बिलों में गड़बड़ी मिली। गलत बिल पेश करने का फायदा बचाव पक्ष ने उठाया। बाटला हाउस में पकड़े गए मोहम्मद सैफी ने ही जयपुर ब्लास्ट का खुलासा किया था। इनमें मोहम्मद सैफ और उसके साथी सैफुर रहमान सरवर आजमी के बीच कनेक्शन को भी पुलिस साबित नहीं कर पाई। जल्दबाजी की पुलिस, जल्दबाजी की। अगर पुलिस वास्तविक कल्प्रिट्स का पक्का पता लगने तक इंतजार करती, तो शायद ये जो कंट्राडिक्शंस पैदा हुए हैं वो पैदा नहीं होते। और जब शाहबाज को जल्दी पकड़ लिया, तो उसके चालान पेश करने के लिए भी जल्दबाजी उनसे की गई। स्क्रीन पर देखिए, ये वो ही पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें सबसे काबिल बताकर इस संवेदनशील केस में लगाया गया था। पर हाई कोर्ट के सभी आरोपियों के बरी करने के आदेश के बाद भले ही अब स्टेट सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाए, पर जयपुर सवाल पूछता रहेगा, बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। कौन है उन धमाकों का गुनहगार? कौन है ब्लास्ट में मरने वालों का गुनहगार? और कौन है जांच में लापरवाही बरतने का गुनहगार? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।